अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है कोशेंट स्पेसेस। ठीक है, लेकिन कोशेंट स्पेसेस की डेफिनेशन या कोशेंट स्पेसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कोसेट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आप कोसेट को समझ जाते हैं तो फिर आप कोशेंट स्पेसेस को भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो कोसेट को पहले देखें, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह है। देखिए, एक बड़ा सेट होता है ना, और उसका एक सबसेट होता है। ऐसे ही एक बड़ा सेट आपके पास V और उसका एक सबसेट W। मतलब यहाँ पे आप देखें कि इफ़ V इज़ अ वेक्टर स्पेस, V को वेक्टर स्पेस है, एंड W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V एक बड़ा वेक्टर स्पेस है और उसका एक सब स्पेस है W। जैसे एक बड़ा सेट होता है उसका एक छोटा सबसेट होता है ना, इसी तरह ही वेक्टर स्पेस और बच्चों क्या होता है, जिसके कुछ एक्सिम होते थे वो अगर आप साबित करें तो वो वेक्टर स्पेस होता है, जो मिड से पहले का सिलेबस है अभी आपको नहीं करवाया गया। ठीक है, और सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस वो होता है जिसके कोई 2-3 एक्सिम होते हैं जो प्रूव करते हैं तो वो सब स्पेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए ही V जो है वो बड़ा सेट यहाँ पे कहलाता है क्योंकि वेक्टर स्पेस होता है और W एक उसका सब स्पेस है। अब W प्लस एल्फ़ा आपने करना है, मतलब V आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसका एक सब स्पेस है, एक छोटा सेट, वो क्या है, W है, और आपने W प्लस एल्फ़ा करना है तो वो कोसेट बन जाना है W प्लस एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या है बच्चों, एल्फ़ा आपने लेना है V में से, जो बड़ा सेट है वेक्टर स्पेस है ना, जो उससे आपने कोई रुकन ले लेना है, उसको आपने ऐड करना है पूरे के पूरे सब स्पेस के अंदर। ठीक है, तो वो आपके पास कोसेट बन जाता है। ठीक है, दोबारा देख लें, वेक्टर स्पेस है, एक उसका सब स्पेस वेक्टर स्पेस है, एक उसका सब स्पेस मतलब छोटा, सब मतलब छोटा, एक वेक्टर स्पेस V है, एक उसका सब स्पेस है W। आपने W प्लस एल्फ़ा करना है, मतलब आपने V में से कोई एक रुकन पकड़ना है और उसको ऐड कर देना है इस पूरे के पूरे सब स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वो ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है कि गैमा प्लस एल्फ़ा। ठीक है, जैसे W प्लस एल्फ़ा है ना, तो W में से अगर कोई रुकन हम गैमा ले लें तो फिर वो गैमा प्लस एल्फ़ा लिख लेंगे आप। ठीक है, इसे आप राइट कोसेट कहते हैं। राइट बच्चों, क्योंकि जो एल्फ़ा है ना इस पे आपने फोकस करना है, वो राइट से अगर ऐड हो रहा है तो फिर उसे आपने राइट कोसेट कहना है। इस तरह ही लेफ़्ट कोसेट, एल्फ़ा प्लस गैमा एल्फ़ा प्लस W। ठीक है, तो देखें, एल्फ़ा प्लस W की जगह गैमा, मतलब W से कोई आपने रुकन गैमा उठा लिया और उसको ऐड कर देना, उसमें बात एक ही है। तो ये आपके पास लेफ़्ट कोसेट, क्योंकि इसमें जो एल्फ़ा है वो लेफ़्ट साइड से जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है कोसेट कि एक कोई वेक्टर स्पेस है, उससे कोई रुकन आपने उठा लेना और उसको ऐड किस में करना है, उस वेक्टर स्पेस का जो एक सब स्पेस लिया होना है उसमें। वेक्टर स्पेस है, एक उसका सब स्पेस आपने छोटा स्पेस सब स्पेस ले लिया W। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस V, उसका एक सब स्पेस W। अब W में ऐड करना है आपने V से कोई रुकन उठा के। ठीक है, वो अगर आप जो V से रुकन उठाया उन्होंने एल्फ़ा, वो राइट से ऐड करेंगे तो वो राइट को सेट होगा, और अगर वो लेफ़्ट से ऐड करेंगे तो वो लेफ़्ट को सेट होगा। और चूँकि ब्रैकेट के अंदर W में से कोई रुकन ले लिया तो वो भी एक ही बात है, W में से ही लिया है ना कोई, एल्फ़ा को वैसे ही लिखना है, एल्फ़ा को वैसे, लेकिन W की जगह यहाँ भी W की जगह आपने गैमा मतलब W में से आपने वो गैमा उठा लिया, कोई इतनी वो इशू नहीं है। ठीक है, तो ये कोसेट है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि वो जो वेक्टर स्पेस आपने लिया हो ना अंडर एडिशन, वो अबिलियन ग्रुप है। ये वैसे ज़हन में रख लेना आपने कि वो जो वेक्टर स्पेस लिया होना है ना आपने अंडर एडिशन, वो अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप बच्चों जिसकी 5 प्रॉपर्टी होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड चैप्टर में रीड किया था। ठीक है, क्लोजर, उसके बाद क्लोजर के बाद अपना होती है वो एसोसिएटिव भी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, एडिटिव इनवर्स भी होती है, कम्यूटेटिव भी हो तो फिर वो अबिलियन ग्रुप हो जाता है। और अगर V जो है वो अबिलियन ग्रुप है तो जो V का सब स्पेस लिया उन्हें ना, वो V से पैदा हुआ है तो वो भी तो अबिलियन ही होगा। इसलिए आपने फिर ये चीज़ भी लिख दी कि पास एल्फ़ा प्लस W या फिर W प्लस एल्फ़ा, एक ही बात है, वो आपस में बराबर है और वो कोसेट, सिंपली कोसेट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोसेट का पता चल गया होगा कि एक वेक्टर स्पेस ले लेना है, उसको एक सब स्पेस ले लेना है और उस सब स्पेस में ऐड करते जाना है आपने कोई रुकन, लेकिन वो रुकन बड़े वाले वेक्टर स्पेस से आपने उठाना है।
और अगर वो रुकन राइट से ऐड करें तो राइट को सेट, और अगर लेफ़्ट से ऐड करें तो फिर लेफ़्ट को सेट, और अबिलियन भी ये होते हैं, ठीक है। ये भी नोट W+0। अच्छा, अगर आप W में प्लस कुछ करना होता है, जो प्लस W में आप करते हैं वो आप रुकन कहाँ से लेते हैं, वो V से रुकन लेना होता है, ठीक है। W में जो ऐड करते हैं ना एलिमेंट, वो आप V से लेते हैं। तो अगर आप V से ले लें 0 को V से उठाएं, ठीक है ना, V में जो है 0 भी तो होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर जो होते हैं वो V के अंदर वेक्टर्स होंगे, लेकिन वो वेक्टर 0 भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो आप V से जो है वो 0 को अगर चूज़ करें, तो फिर अगर W में प्लस करें V से जो उठाया हुआ एलिमेंट वो 0, तो क्या आंसर आएगा, देखें 0 जिसमें भी ऐड होता है वही आंसर आता है ना। तो इससे हमें ये पता चल गया कि W इज़ इट सेल्फ अ कोसेट ऑफ W इन V, कि W खुद भी अपना कोसेट है, कि बिलफर्ज आपके सिर्फ W लिखा हो, फॉर एग्जांपल इधर देखें सिर्फ लिखा हो W, तो आप कह सकते हैं कि W कोसेट भी, लेकिन आप तो कहते हैं जी W में तो कुछ ऐड होता है वो कोसेट बनता है ना, तो आप यूँ समझें जी वो 0 ऐड कर दें तो वो ही नहीं रहता है आंसर। तो इसलिए आपके पास सिर्फ W पड़ा हुआ है तो उसे कोसेट बना सकते हैं उसमें ऐड करके, ठीक है। तो W जो है वो बजाते खुद भी एक कोसेट है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना, तो 0 अगर ऐड करना तो वही रहता है ना, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसलिए आप क्या कहते हैं कि वो क्या है, इट सेल्फ ए कोसेट है। तो इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू W दैन W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W, वो इससे ये कंडीशन हमने ये वाली चूज़ कर ली है कि जैसे W+0 लें तो वो W ही आता है ना। इस तरह आप एक यहाँ पे नतीजा ख़ुद कर लेते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं कि W को प्लस किसी में करें तो वो W ही आंसर आता है, क्योंकि यहाँ से हमें एक ये चीज़ मिली है कि W को किसी में ऐड करें तो W ही आंसर आया। तो W को किसी अल्फ़ा वगैरह में ऐड किया तो वो W ही आया इन केसेस ऑफ जब ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट चलें आपके पास बन जाता है। मेन यहाँ पे बात समझने वाली है कोसेट, जो आपको पता चल गया, ठीक है, कि जो सब स्पेस लिया होना है ना उसमें वो वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट उठा के ऐड किया तो वो कोसेट बन जाता है। अब कोशेंट स्पेस सिर्फ ये कहता है कि जितने भी कोसेट है ना, मतलब W एक सब स्पेस लिया हुआ, उसके जितने भी कोसेट हैं, देखें V में से आपने अल्फा उठाया, फिर V में से बीटा भी उठा सकते हैं, V में से गैमा उठा सकते हैं, V में से कुछ और एलिमेंट उठाते जाएं, और वो W जो है उसको वैसे रहने दो, उसमें ऐड करते जाना है, तो वो बड़े ढेर सारे आपके पास कोसेट बन जाते हैं, और उन कोसेट्स को एक सेट में बंद कर देना आपके पास कोशेंट स्पेसेस कहलाता है, ठीक है। इफ़ V इज़ अ वेक्टर स्पेस, जी हाँ, एंड W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, जो W है वो V की क्या है, सब स्पेस है, देन द सेट ऑफ ऑल द कोसेट ऑफ W इन V, मतलब जो सेट बन जाता है ना पूरा कोसेट का, ये कोसेट काफ़ी ढेर सारे बनते हैं। मैंने आपको बताया कि V में से आपने अल्फ़ा चूज़ किया, फिर V में से बीटा, कुछ भी चूज़ करते जाएं आप, 1 2 3 4 5 6 1000 करोड़ कुछ भी आप चूज़ करते हैं, उसको आप अपना W के अंदर ऐड करते जाएं तो वो ढेर सारे कोसेट बन जाते हैं। तो उन कोसेट्स को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा था ना कि W में से कुछ एक एलिमेंट उठाया था तो वो एक कोसेट बना, फिर 2 3 ढेर सारे बन सकते हैं। तो यहाँ इस तरह, इसलिए पूरे का पूरा W उठा के यहाँ पर रख दिया कि W के जितने भी कोसेट बनते हैं अल्फ़ा के साथ, उनको एक ब्रैकेट में बंद कर देना, वो आपके पास क्या कहलाता है, कोशेंट स्पेसेस कहलाता है, और उसको डिनोट ये V ओवर W में करते हैं, ये उसकी नोटेशन है, ये अंदाज उसको डिनोट करने का है, ठीक है। कि जो कोशेंट स्पेसेस होती है वो क्या है कि V ओवर W लिखते हैं, और अल्फ़ा को ऐड करते जाएं W में, ठीक है ना। पूरे का पूरा W यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है, क्योंकि पीछे वो W में से कोई एक एलिमेंट उठाया था ना, क्योंकि वो कोई एक सब अपना कोसेट बना था, ये दूसरा कोसेट, यहाँ पे सारे के सारे कोसेट W के जितने बनते, इसलिए मैंने W खुद ही चूज़ किया, क्योंकि W के जितने भी यहाँ पे कोसेट बनते हैं, W को अगर अल्फ़ा में ऐड करें तो वो कोसेट बनता है ना, इस तरह की शक्ल, ये एडिशन की जो है ये कोसेट है, W प्लस अल्फ़ा, ये ज़हन में रख लें। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना तो वो आपके पास क्या कहलाता है, कोशेंट स्पेसेस कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कोशेंट स्पेसेस की, कि यहाँ भी अल्फ़ा को ऐड हम करते जा रहे हैं, लेकिन W में से कोई एलिमेंट उठाया, इसे कह लेते हैं जी एक कोसेट बन गया। यहाँ फिर W में से एक एलिमेंट को उठा लिया, गैमा बीटा कुछ भी, ये एक दूसरा कोसेट बन गया। लेकिन इधर आपने पूरे का पूरा W ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ W के जितने भी कोसेट बनते हैं अल्फ़ा के साथ, उन सब को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो वो बन गया कोशेंट स्पेसेस।
इसकी कुछ ये भी एक बात याद रखें कि ये जो है अपना क्वेश्चन स्पेस ये वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस की कुछ टर्म्स कंडीशन होती है ना, वो आप सेटिस्फाई करते हैं, 3 4 5 जितने भी हैं। वेक्टर स्पेस जो है ये जो क्वेश्चन स्पेस है ना, ये जो सेट बना हुआ है ये वेक्टर स्पेस भी है। विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन ऐड भी हो रहा है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कोई लेफ्ट साइड से वो ज़रब हो रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस भी है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस उसे प्रूव भी करना है, ठीक है। लेकिन इसकी ये 2 कंडीशन याद रखिएगा, किसी में कुछ 2 बातें ख़ास हैं कि बिलफर्ज ये ऐड हो रहे हैं W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा। तो थोड़ी सी इसमें स्पेशल बात ये है कि ये W प्लस W जितने भी हों वो सारे ऐड होकर एक ही W बन जाता है, वो एक ही फैमिली से बिलोंग करता होता है, ठीक है। क्योंकि W की फैमिली एक ही है, W खुद, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस एक स्पेशल केस इसका याद रखिएगा, ये W है प्लस ये W और भी कोई होता है सारे ऐड होकर एक ही W बन जाना था प्लस, फिर जो W के अलावा हैं जैसे कि अल्फ़ा है बीटा उनको आपस में ऐड कर देना होता है, ठीक है। ये एक दूसरी कंडीशन याद रखिए कि A जो है W प्लस अल्फ़ा के साथ ऐड हो रहा है, W वैसे ही रहेगा क्योंकि W के साथ कोई चीज़ ज़रब भी हो तो वो W से ही बिलोंग करेगी, W की फैमिली से ही, तो वो W ऐसे ही, लेकिन A जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कोई 2 कंडीशन आपने याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन स्पेस आपने पढ़ा है कि को सेट जितने भी हैं उनको W के सारे, इसलिए W पूरा उठा लिया कि W के जितने भी को सेट्स हैं उनको ब्रैकेट में बंद कर देना, वो क्वेश्चन स्पेस कहलाता है। वो क्वेश्चन स्पेस वेक्टर स्पेस भी होता है, V डॉट S मतलब वेक्टर स्पेस, या अबिलियन ग्रुप भी बनता है। तो ये कुछ अपना यहाँ पे एक्सियम है वो 3 4 वो प्रूव करते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये अबिलियन ग्रुप भी है या वेक्टर स्पेस भी है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो आपको वैसे ही पता है, मैंने आपको बताया था ना अपना वेक्टर स्पेस के कुछ एक्सियम है वो देख लीजिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता ही है कि W है या ये अल्फ़ा है ये V से ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सेट कौन सा V से ही है, क्लोजर तो है, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। एडिशन को देखा जा रहा है W प्लस अल्फ़ा, क्योंकि कोसेट की अपना कोशेंट की फॉर्म ये होती है, कोशेंट स्पेसेस जो हैं, कोशेंट स्पेस उसकी यही फॉर्म होती है ना W प्लस अल्फ़ा, इस तरह उसे लिखते हैं ना, ये शक्ल होती है, तो वही शक्ल आपने उठा लेनी। अच्छा, हम उसमें प्लस करते हैं ओमेगा, खुद से आप कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लिख लेनी है, अगले में भी ये चीज़ ज़रूर लिख लेनी है, अगली एग्ज़ाम में भी ये चीज़ ज़रूर लिख लेनी है। क्या चीज़ ज़रूर लिख लेनी है? W प्लस अल्फ़ा, क्योंकि W प्लस अल्फ़ा ही तो कोशेंट स्पेस है ना, कोशेंट स्पेस को ही हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, इसलिए वो कोशेंट स्पेस उठा लिया W प्लस अल्फ़ा। अच्छा, प्लस खुद से उसमें कर दिया W। अब मैंने आपको बताया एक W ये ऐड होके W ही बनेगा, ठीक है, ये आप ज़हन में रखें। अब ऐसे भी लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा या W पहले और W प्लस अल्फ़ा बाद में, लेकिन आंसर दोनों का यही आएगा। क्यों? क्योंकि देखें एक W प्लस एक W, मैंने बताया था कि ये W ही बनेगा, W जितने भी आपस में ऐड होंगे, ठीक है, ये एक W ही बनेगा, क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा अपने सेट से, वो क्या है होगा सब स्पेस वो W वाला, इसलिए 1W प्लस 1 वो W ही रहेगा, या ये दोनों W भी ऐड होकर W प्लस दूसरा क्या बच गया अल्फ़ा, तो वो आपने लिख दिया। यहाँ से एक बात पे गौर करिएगा कि इस चीज़ में हमने ऐड किया W, तो आंसर आपके पास जो आया वो वापस क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया, W प्लस अल्फ़ा ही आंसर आ गया, उसमें ऐड ये किया। तो कोई ऐसा नंबर जो जिसमें ऐड हो वही आंसर दे दे, तो वो आपके पास आइडेंटिटी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है ना 2 प्लस 0, तो 0 ने उसमें ऐड होकर कुछ भी फ़र्क नहीं डाला, वही आंसर आ गया, तो 0 क्या हो गया आइडेंटिटी, इसलिए इसने उसमें ऐड होकर वही आंसर दे दिया, तो फिर ये क्या बन गया आइडेंटिटी। तो ये इज़ आइडेंटिटी, W इज़ आइडेंटिटी ऑफ V ओवर W, ठीक है। दोबारा इसको वीडियो को स्टॉप कॉल करके देखिएगा, मज़ीद अगले एग्ज़ाम में फिर आपको वो उस चीज़ का पता चलेगा कि एक से ज़्यादा W सारे मिल के एक W क्यों बनते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि अपना दूसरी कंडीशन है, ये चीज़ तो आपने लिखनी है W प्लस अल्फ़ा, ठीक है जी, ये चीज़ आपने लिख दी W प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि ये शक्ल है कोशेंट स्पेस की, जिसको लेके आप चल रहे हैं वेक्टर स्पेस बनाना, वो आपने लिख दी।
प्लस उसमें खुद से ये कर दिया W प्लस माइनस अल्फ़ा। ये खुद से आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रूव आइडेंटिटी हो गई, यहाँ पे कुछ और प्रूव हो जाएगा इससे, ये काम करने से। ये खुद से काम आपने करना है, W प्लस माइनस अल्फ़ा। तो देखिए मैंने आपको बताया एक अल्फ़ा हो, दो अल्फ़ा हो, जितने वो सारे ऐड हो के एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक W ही बन जाएगा। प्लस बाकी क्या रह जाएंगे, एक ये अल्फ़ा और एक ये माइनस अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा वो लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखें प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कट के आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ W। तो अगर वापस आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो उसे इन्वर्स कहते हैं। जैसे कि देखें 2 + 0 किया था तो आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो आपने कह दिया कि 0 आइडेंटिटी है, 0 जिसमें भी ऐड होता है वही आंसर दे देता है। और अगर मैं ये कह दूं कि 2 है, उसका इन्वर्स क्या होगा, तो आपने कहना है -2, क्योंकि वो दोनों आपस में कट के जो आंसर आता है वो आंसर वापस क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर आप उसे क्या कह देते होते हैं, इन्वर्स। तो यहाँ पे देखें आइडेंटिटी क्या बनी थी, W। तो यहाँ पे काट कटा के जो आंसर आया वो क्या आ गया, वापस W। मतलब वापस जो आइडेंटिटी थी ना वही आपका आंसर बन गया। तो इट्स मीन कि ये जो आपने लिया है ये क्या है, इन्वर्स है ऑफ W। ये और ये आपस में फिर क्या है, इन्वर्स है, क्योंकि ये और ये आपस में ऐड होकर जो आंसर बना रहे हैं वो आइडेंटिटी बन रहा है। क्योंकि ये और ये जब ऐड होकर वापस जो आंसर 0 आ रहा था, क्योंकि आइडेंटिटी आ रहा था, तो इस तरह ये भी दोनों ऐड होकर जो आंसर दे रहे हैं वो वापस आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये इन्वर्स होगा। इसके बाद फिर वो W प्लस अल्फ़ा लिखा, खुद से आपने ये काम उसमें कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। कैसे, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पहले ये चीज़ वैसे लिख लेते हैं, इस अगली ब्रैकेट पे काम करते हैं कि एक और एक 2 W हैं, वो मिल के एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक W बन गया प्लस बीटा और गैमा, फिर ये W और ये W फिर एक W बन जाएंगे ऐड होके, बाकी अल्फ़ा बीटा गैमा वैसे लिख दिए। फिर W प्लस आपने अल्फ़ा बीटा कर दिया और फिर W को आपने मतलब पहले इन दोनों के साथ, फिर आपने इन इसके साथ लिख दिया W को। क्योंकि देखें ना वापस यहाँ तो वही बनता है, क्योंकि एक W और एक W ऐड होके वो वापस, मैंने बताया ना कि W ही बनता है। W जितने भी ऐड करेंगे वो वापस एक W ही आंसर आता होता है। इसलिए एक W को बांट के आप 3 4 भी लिख दें, क्योंकि जब उन सब को ऐड करेंगे तो वापस आंसर एक ही W आएगा। इसका ये स्पेशल केस ऐसे बनता है। तो ये जब केस बन जाता है तो उसके बाद इसको फिर मज़ीद तोड़ेंगे, W अल्फ़ा के साथ भी और W बीटा के साथ भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखें ना वापस जाए ना आप, तो एक W प्लस 1 W, ये एक ही फैमिली W से बिलोंग करता है, तो ये W सारे ऐड होकर मैंने आपको बताया सारे मिलके एक W ही बनाते होते हैं, इसलिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव के लिए आपने खुद उसी W प्लस अल्फ़ा में ये ऐड कर दिया, तो जब आपने ये ऐड कर देना है तो देखें W जितने भी हैं वो ऐड होकर एक ही W उनकी जगह लिख देंगे, प्लस आगे फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। यहाँ पे आप देखें W को दोनों के साथ लिख सकते हैं, तो चाहे पहले इसके साथ लिख लें चाहे उसके साथ लिख लें, कोई हर्ज नहीं, प्लस के बीच में, तो इसलिए W को पहले उसके साथ लिख दिया, प्लस फिर W को इसके साथ भी लिख दिया, कोई हर्ज नहीं। वापस जाए तो बनता भी वही है। देखें दोनों W हैं, उन दोनों की जगह पर एक ही बन जाएगा और फिर ये दोनों भी आ जाएंगे, इसलिए उनको बांट सकते हैं उस W को, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये देखें W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा, W प्लस बीटा प्लस W, मतलब उधर अल्फ़ा वाला पहले बीटा वाला बाद में, इधर बीटा वाला पहले अल्फ़ा वाला बाद में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जब आपके पास A प्लस B इक्वल टू B प्लस A हो तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जब ये 4-5 आपकी प्रूव हो जाएंगी तो इससे पता चल जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बिलियन ग्रुप भी है। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा और नोट्स पे नोट कर लीजिएगा।